हमने जहां छोड़ा था उससे आगे 41, एग्जाम्पल 41 काफी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। द हाउस ऑफ ए रो आर नंबर फ्रॉम कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। देखो हाउस के नंबर है 1 नंबर, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5। करते करते कहीं पे एक हाउस आता है बेटा जिसका नंबर है x। एक हाउस है जिसका नंबर क्या है x, उससे आगे वाले का x+1। करते करते लास्ट में कितने तक है 49 तक। 48 हाउस नंबर, 49 हाउस नंबर, और इससे पहले वाले का क्या होगा x-1। ये क्या है बेटा आपके हाउस नंबर्स हैं। उसने बोला है बीच में एक हाउस का नंबर x है सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस, हाउस के नंबरों का सम प्रीसीडिंग द हाउस, इससे पहले वाले हाउस के नंबर्स का सम। एक x एक हाउस का ऐसा नंबर है जिससे पहले वाले हाउस के नंबर के सम जोड़ दो ना, जो जो हाउस का नंबर उनका सम कर दो, किसके इक्वल है प्रीसीडिंग द हाउस नंबर, इससे आगे वालों के। ध्यान से सुनिए, घरों के नंबर का एडिशन है। एक घर का नंबर 1 है, 2 है, 49 तक है। बीच में एक घर का नंबर ऐसा आता है x कि उससे पहले वालों के घरों के नंबर का सम उससे आगे वाले घरों के नंबर का सम क्या होगा इक्वल होगा। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। देखो एपी में है नहीं है बेटा, एपी में है तो मुझे बताओ इनका सम तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूं। कैसे? इनका सम तो सीधा सीधा लिख दो, क्या सम ऑफ x-1 टर्म्स। क्लियर है? इनके सम कैसे निकालोगे ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूं। अगर मैं टोटल 49 के सम में से यहां तक का सम क्या कर दूं माइनस कर दूं, तो x से प्रीसीडिंग के सम नहीं आ जाएंगे हाउस के? यस और नो? यानी टोटल 49 के सम में से मैं पहले x हाउस के नंबर का सम माइनस कर दूं तो बाकी जो आगे बचे उनका आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो, क्वेश्चन वाले ने यही बोल रखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक x नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि उससे पहले वाले हाउस के नंबर, उससे पहले वाले सारे हाउस के नंबर का सम और उसके बाद वाले सारे हाउस के नंबर का सम क्या मिलेगा इक्वल। पहले वाले का तो x-1 तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, 1 से स्टार्ट है, एपी बन रही है। 49 यहां से आगे स्टार्ट करूं तो मुझे इसका a और d नहीं पता, मतलब a नहीं पता, d तो चलो सेम रहेगा, a तो नहीं पता, वो x की फॉर्म में ही रह जाएगा। और ये भी नहीं पता ये आगे टर्म्स कितनी है, पता है क्या कितनी टर्म्स आगे? तो s क्या लोगे सोचिए, टर्म्स तो नहीं पता मुझे कितनी है। हाँ लेकिन अगर मैं अगर मैं पहले टोटल 49 का सम लेके उसमें से x का सम माइनस कर दूं तो ये आगे वाले आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब कहानी। सम का फॉर्मूला n/2 2a, a 1 है बेटा, n-1 d कितना है वो भी 1, n/2 2a, a तो 1 है, n-1 इंटू डी भी 1 है। x के लिए भी n/2 2a, a तो 1 है, x-1 और d भी 1 है, इसलिए इसमें नहीं लगाया मैंने, जगह भी नहीं थी। समझ आई कहानी? x-1/2 2 प्लस x-2 49/2 2 प्लस 48
x बाई 2, 2 प्लस x माइनस 1। यहाँ तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, x इंटू में x माइनस 1 बाई 2, 49 बाई 2 इंटू 50 माइनस x बाई 2, x प्लस 1। 2 तो कंप्लीट, नीचे से 2 खत्म कर दो, x माइनस 1, देखो 2 ये कट गया, सभी के एलसीएम लोगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इधर प्लस में आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1, 49 इंटू 50, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स से x कैंसिल, 2x स्क्वेयर, 49 इंटू 50। करने की जरूरत ही नहीं है, अभी देखते जाइए। डिवाइड बाई 2, 25, x अंडर रूट में कौन, 49 इंटू 49 का 7, 25 का तो 35 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। यानी हाउस नंबर 35 की बात करूं, 35 बेटा हाउस नंबर ऐसा है, उससे पहले के हाउस नंबर 1 से 34 का सम किसके इक्वल है, 36 से 49 तक के सम के इक्वल है, चेक करके देख लो। इससे पहले वाले 1 to 34 का सम इक्वल किसके मिलेगा, 36 से 49 के सम के, हो जाएगा पक्का भाई, क्लियर, किसी को डाउट। चलिए नेक्स्ट भी एनसीईआरटी का ही है, और एनसीईआरटी में उसका ऑप्शनल का ही है ये भी। देखिए एक लेटर दे रखी है, ये देखो, पहले आप मुझे ये बताओ, अगर मैं कोई लेटर बनाता हूं, ठीक, और बीच में जो इसके, अगर मैं बीच में आपके 3 डंडे लगाता हूं तो गैप कितने बने, 4 लगाऊंगा तो गैप कितने बने, 5 लगाऊंगा तो गैप कितने बने, और लगाऊंगा तो गैप कितने बने, 6 लगाए तो, मतलब जितने लोग बोल दो इनको या फिर रंग्स बोल दो, कितने बनेंगे आपके, जितने गैप होंगे, जितने भी लगाओगे गैप उनसे एक कम बनेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। इसने कहा है लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि इन दो में जो डिस्टेंस है ना वो सभी में इक्वल है, ये ध्यान रखना, 25 सेंटीमीटर, ये इतना गैप, ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, क्लियर है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। अब उसने कहा इस पूरी डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, ठीक है, इनकी लेंथ क्या हो रही है बेटा, जो बीच में डंडे लगे हुए हैं, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, ये भी उसने बोला है, लेंथ डिक्रीज हो रही है इनकी। 45 एट बॉटम जो लास्ट में लगा हुआ है वो कितने का है, 45 सेंटीमीटर की लेंथ का, और जो ऊपर जो डंडा होगा वो ये लगा लीजिए आपका, देखो बीच में गैप भी है काफी सारे, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि हमें नहीं पता कि अभी कितने हैं, गैप भी है बीच में, लास्ट वाला 25 सेंटीमीटर का है, क्लियर कहानी, बताइए, ठीक है, ओके। तो इफ द टॉप एंड बॉटम से जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर का है, 2.5 मीटर, कितनी वुड रिक्वायरमेंट होगी, हाँ
जो बीच में डंडे लगे हुए इनको बनाने के लिए कितनी वुड रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, कितनी लेंथ की वुड लगेगी, वो लेंथ निकालनी है, इन लेंथ का सम निकालना है। जैसे 45 हो गया, ठीक है, इसकी लेंथ का सम बेटा, इसकी लेंथ का सम, इसकी लेंथ का सम, इसकी लेंथ का सम, ये सभी सम निकालने हैं मुझे लेंथ के। अभी मुझे ये नहीं पता है कितने लगे हुए हैं, वो कैसे निकालेंगे अभी देखिए। आप मुझे बताइए टोटल लेंथ कितनी है, 2.5 मीटर। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं, एक तो 10 है ही, इंटू में क्या आ जाएगा 100, पॉइंट का तो 10, क्लियर है, 0 से 0, तो ये 250 सेंटीमीटर। अभी देखना बेटा, एक बात बताओ, जितने गैप होंगे उन गैप से एक ज्यादा होगा ना। अगर मेरे 2 गैप काउंट करूं तो कितने लोग इसमें रंग से लगे हुए, ये 3 गैप काउंट करूं तो कितने, अब गैप काउंट करता हूं, गैप की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर की, और टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है, तो नंबर ऑफ रंग्स कितने हो गए, 250 डिवाइड बाय 250 डिवाइड बाय टोटल लेंथ 250 की है, 25 सेंटीमीटर के कितने गैप बन जाएंगे, 10। ये तो गैप है, ये गैप है, तो ये डंडे कितने हो जाएंगे बेटा, +1 होगा, ये ध्यान रखना 11। और 11 में फर्स्ट टर्म कितनी है 45, लास्ट टर्म कितनी है, लेंथ, लास्ट की लेंथ कितनी है, नंबर कितने मेरे पास 11। तो बेटा इन 11 का सम का फॉर्मूला हमारे पास ये नहीं है क्या, एक n/2 a + l लास्ट टर्म वाला है या नहीं है, लगाया है कई जगह हमने यूज किया है, ठीक है। 11/2 45 + 25 कितना हो गया बताओ, 70, कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर, और मीटर में करो तो 3 पॉइंट। क्वेश्चन किसको समझ नहीं आया, ये सबसे बड़ी बात। क्या बेटा, N11 क्यों है, ये जो क्यों नहीं है, 11 क्यों है, आप ये बताओ। ये जो हमने निकाले ना बेटा 250, ये देखना 250 से 25 को डिवाइड करके जो निकाले वो गैप आए हैं, कितने गैप निकलेंगे, देखो 250 सेंटीमीटर की पूरी लेंथ है, 25 सेंटीमीटर के कितने गैप निकलेंगे बेटा, ये बताओ आप, कितने 10 गैप हैं। और ये ध्यान रखना जितने गैप होंगे ना बेटा, ये जो बीच में डंडे लगे हुए हैं उनसे एक ज्यादा होगा। ये देख 2 गैप काउंट कर, 2 गैप को क्रिएट करने में कितने डंडे लगे हैं बीच में, 3, हाँ 3 गैप को कवर करने में कितने डंडे लगे हैं, 4, अच्छा 10 गैप आए, 10 गैप को कवर करने में बीच में डंडे कितने लगेंगे, हाँ दैट्स वाई। समझ आ गया, हाँ सर, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन, पीछे लास्ट बोलो बच्चों। अगला एनसीईआरटी का ही अगला भी, ये सारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी तो कवर हो रही है, ऑप्शनल भी सारी कवर हो रही है इसमें, ये सारे ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ये तो एनसीईआरटी की लास्ट का है, ऑप्शनल का नहीं, लास्ट वाले दोनों उसके थे। देखिए 43 में क्या कह रहा है बेटा, स्पाइरल, स्पाइरल एक आपने बनाया था, स्पाइरल याद हो 9th क्लास में, स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में एक्टिविटी दी होगी कई स्कूलों में स्पाइरल बनाने की, लेकिन वो क्या था, लाइन सेगमेंट से थी, स्क्वायर रूट का स्पाइरल था, याद है। यहां स्पाइरल क्या है, सेमी सर्कल का, कैसे, ध्यान से देखेंगे, एक लाइन लेते हैं, ये पॉइंट
A, this is point B. A spiral is made of successive semicircle with the center alternate A and B, starting with A of radii 0.5. Okay, as shown in figure 0.5, 0.1, 0.1.5, 2 centimeter as shown in figure. What is the total length? ठीक, सेमी सर्कल बनाने हैं। देखिए अलग अलग लेंथ के, सबसे पहले एक बार ए को सेंटर मानना है। ठीक, लेंथ लेनी है 0.5, तो 0.5 इतनी होगी और उसे मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक, दूसरा सेकंड केस में आपको बी को सेंटर मानना है और ये 0.5 और 0.5 ये बी को सेंटर मानो और एक सर्कल ऑर्डर सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये सर्कल नहीं हो रहे यार, कोई नहीं, इनको सुधार देते हैं। ये ए को मान के हो गया, ये बी को सेंटर मान के, फिर ए को सेंटर मान के, फिर ये, फिर बी को सेंटर मान के यूं, फिर ए को सेंटर मान के यूं। ये ध्यान रखना हर टाइम जो रेडियस है वो कितनी हो रही है। रेडियस फर्स्ट केस में रेडियस कितनी है 0.5, दूसरे में 0.5 ऐड 0.5, तीसरे में फिर 0.5 ऐड, फोर्थ में फिर 0.5 ऐड। समझ रहे हैं? एक बार यहां कंपास, एक बार यहां कंपास रखी 0.5 का सेमी सर्कल, ये इतना हो गया। फिर यहां कंपास रखी 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट का फिर सेमी सर्कल, फिर यहां कंपास रखी ए वाले पे, फिर 1.5 का करके फिर 1 सेंट यूं 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 ड्रॉ किए। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है? मुझे ये बताना है इन सब में टोटल लेंथ कितनी है। सेमी सर्कल है, आप ये बताइए सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है? कौन बताएगा? पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr पूरे सर्कल का होता है, तो हाफ का कितना हो जाएगा? ठीक है, टोटल लेंथ देखिए जो हमें फाइंड आउट करना है, सम पहले का पाई, आर कितनी पहले की 0.5 पाई, दूसरे की आर कितनी बेटा 1 पाई, तीसरे की आर कितनी बेटा, और करते करते कितने हैं ये देखिए, कितने सर्कल बोल रहे हैं, कहां लिखा हुआ है लास्ट में? हाँ, अप टू 13 टर्म्स या 13 सेमी सर्कल स्पाइरल में 13 बनाने हैं। सब में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? 0.5 1 1.5 अप टू, क्या एपी बन रही है? एपी बन रही है? एपी के सम का फॉर्मूला लगा दे। पाई तो 22/7 रखो, सम का फॉर्मूला 13/2 2a, a को 1/2 लिख दूं, n-1, d कितना है? d भी तो 1/2 ही है, हाफ ही है d भी बेटा। कैंसिल आउट करना, 2 से 2, 2 से 11, 11 इंटू 13/7, 1 प्लस 12 इंटू 1/2 6 जा, तो ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू 13 7, ऊपर कितना बचेगा? अंदर 6 + 1 ब्रैकेट के अंदर देखो बेटा कितना हो गया 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 143 मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। समझ आया नहीं आया भाई? बोलो, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वैसा ही है जैसे कल पत्थर उठाए थे,
लेकिन पत्थर उठाने में कल वो स्टोन वाला जो क्वेश्चन था उसमें दो साइड थी, मिडल वाले के राउंड करने थे। यहां पोटैटो रेस देखी है कभी? एक तो स्कूलों में होती होगी यार स्पोर्ट्स डे में, एक तो वो मुंह में चम्मच लेके उसमें पोटैटो रखते हैं या एग रखते हैं, वो गिरना नहीं चाहिए। नहीं, हमारे पोटैटो भी ऐसे ही करवाते थे। ठीक है, हाथ छोटे छोटे नहीं, कोई बात नहीं, एक बार मैं लो भाई ये देखो, देखिए भाई, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एज स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 3 है ना, ये इसमें कटा हो 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं ये जो है 5 मीटर, ठीक। उसके बाद के पोटैटो कितने कितने डिस्टेंस पे है भाई? 3 पे, 3 पे, 3 पे, 3 पे, 3 पे, यू है। हो क्या रहा है? फर्स्ट पोटैटो पहले कहां, उसकी पोजीशन देख लेते हैं। अदर पोटैटो आर प्लेस एट 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। देर आर n पोटैटोज, पता नहीं कितने हैं, इन अ लाइन। ईच कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, आवाज ना आए भाई पीछे। Pick up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, run back to the pick the next potato, run to the bucket to drop in the bucket. She continue in the same way until the all potato are in the bucket. What is the total distance competitor has to run? यार n potato तो कंप्लीट देने चाहिए थे इन्होंने, लेकिन चलो n है तो फिर n में ही आंसर आएगा और कोई इलाज नहीं है भाई। नंबर ऑफ पोटैटो बताता तो आंसर आ जाता, n दिए हैं तो n में ही आंसर आएगा फिर, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से, पहले पोटैटो को उठाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 5 आना और 5 जाना, टोटल देखो 5 गए, 5 उठाए और आए 10। दूसरे पोटैटो के लिए 5 और 3 8 जाना और 8 आना। तीसरे पोटैटो के लिए 5 और 3 8 और 3 11। फोर्थ पोटैटो के लिए देख लो 28 28। क्या एपी बन रही है? 6 6 6। तो ये जो डिस्टेंस है कहां तक का? अप टू n टर्म्स तक का होगा ना, यस और नो? ठीक है। Sn फॉर्मूला n/2, सभी डिस्टेंस का सम, यानी लास्ट पोटैटो उठाने तक उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ये निकालना है। तो n/2 2a। d कितना है बेटा? 6। 8 10 है। 20 प्लस 6n माइनस 6n प्लस 14 से 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। 3n प्लस 7, 2 से 2 तो ये आ गया। अब नंबर ऑफ पोटैटो पे डिपेंड करता है, जितने भी दें की जगह पुट करके आपका रियल डिस्टेंस आ जाएगा।
बुक में एनसीईआरटी में 10 दे रखा होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में 10 दे रखा तो बताना एक बार 10 पोटैटो को उठाने में कितना, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ये कह रहा है कि एनसीईआरटी में 10 दिया हुआ है, 10 पोटैटो उठाने तो कितना आएगा, 20 उठाने हैं, 30 उठाने हैं, जितने भी पोटैटो उठाने हैं कर दीजिए, ठीक है। लो भाई, ये तो हो गया एग्जाम्पल कंप्लीट। अब आप मुझसे कितना बदला लेते हो, बात वो है, कितने डाउट दोगे। लेकिन हाँ, डाउट आपके ट्राई किए हुए होने चाहिए, ऐसे नहीं कि देखते ही डाउट में, देखते ही डाउट में नहीं, आप करोगे तो वो आपके रिटर्न होने चाहिए। नोटबुक लेके आनी है डाउट वाली, पहले बता रहा हूं। अब सुनो, डाउट कितने पार्ट्स में लेंगे हम। एक तो आप लोग ये सारे के सारे ना 74 के 74 कर लो, साथ में सुनिए बेटा, एमसीक्यू, फिलअप्स, वन वर्ड सारे जुट जाओ। अब होमवर्क की वेट मत करो कि एमसीक्यू देंगे सर, नहीं, एमसीक्यू फिलअप्स। अब मैं डाउट लूंगा, 3 दिन तो मिनिमम हो सकता है लगे, एमसीक्यू भी रह गए, वन वर्ड भी रह गए, सभी आप करो जितना कर सकते हो। मेरे उस डाउट पे पहुंचने से पहले कल बताओ कितने तक के ले लें। स्टार्टिंग में कितने, स्टार्टिंग में ज्यादा है क्या या नहीं है? सर मैं तो 2 ही पहले 30 में कितने हैं? तो ठीक है, पहले 50 तक के कल डाउट होंगे बच्चों। कल ज्यादा भी हो सकते हैं अगर डाउट कम हुए। हंस रहे हो, कह दे हम होने नहीं देंगे कम डाउट तो, ठीक है। कल अगर डाउट कम हुए तो 50 से आगे वालों के भी हो सकते हैं, लेकिन 50 तक के तो कल क्लियर करूंगा। देखो 50 के हो गए, अगले दिन 74 तक के ले लेंगे, ठीक। 2 दिन तो इसमें चले गए, और एक दिन एमसीक्यू, एमसीक्यू कितने हैं? 48। 4 दिन लग जाएंगे डाउट्स में। बस 4 दिन में आपने एक चैप्टर कंप्लीट करना है, आगे आने वाले 4 दिन डाउट्स चलेंगे, क्योंकि आगे फिर इसके टेस्ट, इसका भी है ना, लिखवा दिया ना इसका, इस एक्सरसाइज का तो अभी मैं अपडेट कर दूंगा, वो तो 13 तक का लिखवाया होगा दिवाली से पहले। 14 और 15 की छुट्टी है, उसमें अब आपका आ जाएगा आगे का शेड्यूल, पूरे महीने का आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से डाउट स्टार्ट हो जाएंगे। कल पहले 50 क्वेश्चन के डाउट है, हाँ होगी, बता दूंगा उसका शेड्यूल, ठीक है बेटा। ऐसा है।